वेलकम बच्चों। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। आज का टॉपिक है विद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी आज। क्षेत्रफल सदिश, विद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमा, गॉस प्रमेय। तो क्षेत्रफल सदिश होता क्या है? यदि हम कोई पृष्ठ ले लें और इसके लिए कहा जाए कि एक क्षेत्रफल सदिश का निर्माण कीजिए, तो क्षेत्रफल सदिश सदैव बाहर की ओर, इसकी दिशा सदैव अभिलंब के अनुदिश बाहर की ओर होती है। जैसे कोई एक प्रश्न मिल गया हमें बेलनाकार। अब इसके तीन पृष्ठ हम मान ले रहे हैं, दो सिरा हो गए, एक ये सिरा, दूसरा सिरा ये, तीसरा सिरा ये। अब यहां पर हमें क्षेत्रफल सदिश दर्शाना है, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव क्या होती है? अभिलंब के अनुदिश बाहर की ओर। तो बाहर की ओर अभिलंब के अनुदिश, बाहर की ओर अभिलंब के अनुदिश, बाहर की ओर अभिलंब के अनुदिश। अर्थात क्षेत्रफल सदिश वह सदिश है जिसकी दिशा अभिलंब के अनुदिश बाहर की ओर होती है। इसे ए वेक्टर से डिनोट करते हैं। ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर। ये एकांक सदिश, ये क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश के बाद आते हैं विद्युत फ्लक्स में। विद्युत फ्लक्स हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है और वैद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। विद्युत फ्लक्स विद्युत बल रेखाओं की माप होती है। अर्थात किसी विद्युत क्षेत्र से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वह सब विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। अर्थात ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हमें विद्युत फ्लक्स की माप बतानी है। तो इसमें हम पाएंगे जितनी ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं होंगी विद्युत क्षेत्र उतना ही अधिक होगा, और जितनी कम वैद्युत बल रेखाएं होंगी उतना ही विद्युत क्षेत्र कम होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की कुल माप ही विद्युत फ्लक्स कहलाते हैं। विद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फाई हो गया फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। फाई इज इक्वल टू फार्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। डी ए वेक्टर क्या है? तुम्हारा क्षेत्रफल सदिश है। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और फाई क्या है? विद्युत फ्लक्स है। अब यहां से हम यदि इसका समाकलन करें तो डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो हम जानते हैं डॉट का निशान हटता है तो जुड़ता है काश। तो डी फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डी ए कास थीटा। अब समाकलन हम जानते हैं जिसके सापेक्ष होता है उसी का समाकलन होगा। यहां ए के सापेक्ष समाकलन किया जा रहा है, ए के रिस्पेक्ट में, यहां फाई के रिस्पेक्ट में। डी फाई इज इक्वल टू, और सभी टर्म बाहर निकाल लेंगे समाकलन से, तो यहां से ई और कास थीटा बाहर आ गया और यहां बचा समाकलन डीए। अब डीए का समाकलन ए होता है, इसी प्रकार डी फाई का समाकलन फाई होगा। तो क्या लिख सकते हैं? फाई इज इक्वल टू ई ए कास थीटा।
फाई इज इक्वल टू ए कास थीटा। फाई क्या है? विद्युत फ्लक्स, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए क्षेत्रफल, कास थीटा कोण। अब यहां से हम निकाल सकते हैं कब विद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, कब विद्युत फ्लक्स जीरो होगा और कब विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। तो देखें कि यदि जब थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी तो विद्युत फ्लक्स हमारा धनात्मक होगा। देखिए फाई इज इक्वल टू ई ए कास 45, 90 डिग्री से वैल्यू कम है तो क्या आ जाएगा? फाई इज इक्वल टू ई ए अपान √2 प्लस चिन्ह। तो ये कैसा हुआ विद्युत फ्लक्स? धनात्मक विद्युत फ्लक्स। अब इसके बाद आता है शून्य विद्युत फ्लक्स। जब फाई की, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो विद्युत फ्लक्स हमारा जीरो होगा। फाई इज इक्वल टू ई ए कास 90। तो फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ई ए कास 90 की वैल्यू जीरो, तो फाई इज इक्वल टू आ गया जीरो। तीसरी कंडीशन, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर देन हो तो ये हमारा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाता है। जैसे फाई इज इक्वल टू ई ए कास 120, थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर देन हो तो 90 से अधिक हमने 120 डिग्री वैल्यू ली तो फाई इज इक्वल टू ई ए, और हम जानते हैं कास 120 का मान -1/2 होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा? फाई इज इक्वल टू -EA/2। तीन कंडीशन विद्युत फ्लक्स में मिली। पहले विद्युत फ्लक्स बता दिया गया कि कोई भी विद्युत क्षेत्र है उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की कुल माप विद्युत फ्लक्स कहलाती है। या गणितीय परिभाषा यहां से बना सकते हैं, ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र का सदिश, क्षेत्रफल सदिश, और डॉट को कहते हैं अदिश गुणन का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। दो परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा कि विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की कुल माप क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स। दूसरी परिभाषा, गणितीय परिभाषा, विद्युत क्षेत्र का सदिश, क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ये डॉट मतलब होता है अदिश गुणनफल, अदिश गुणन, जबकि क्रॉस सदिश गुणन होता है, फर्स्ट ईयर में बताया जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि बहुत ही सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स थी। फाई लिया, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसको हमने समाकलन किया। तो जब समाकलन किया तो डी फाई का समाकलन हमें मिला फाई, और डॉट का निशान हटता है, अदिश गुणा हटता है तो कास जुड़ता है, कास जुड़ा, ई कास थीटा बाहर कर लिया गया, डी ए का समाकलन ए, ई ए कास थीटा। अब यहां से वैल्यू हमें विद्युत फ्लक्स की एक नई वैल्यू मिली, फाई इज इक्वल टू ई ए कास थीटा। तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि कब धनात्मक विद्युत फ्लक्स होगा, कब ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स होगा, कब शून्य विद्युत फ्लक्स होगा। यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम हुई तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। देखिए आपके सामने रिजल्ट है। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुई तो फाई इज इक्वल टू 0, विद्युत फ्लक्स का मान 0 प्राप्त हुआ। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर देन हुई तो फाई इज इक्वल टू -EA/2, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। और एक तथ्य देख लिए, धनात्मक और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स की पहचान करना। यदि वैद्युत बल रेखाएं, किसी भी वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही हूं, अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में जा रही हूं, तो ऐसे वैद्युत फ्लक्स धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कहलाते हैं। यदि वैद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र के अंदर की ओर प्रवेश कर रही हूं तो ये ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अर्थात वैद्युत बल रेखाएं जब विद्युत क्षेत्र से दक्षिणावर्त की दिशा में जाती हैं तो ये धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कहलाते हैं। जब यही वैद्युत बल रेखाएं वामावर्त दिशा से गुजरती हैं तो ये ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स कहलाते हैं। फिर इसके बाद आता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमा। तो हम इसी सूत्र से निकाल सकते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमा। वैद्युत फ्लक्स के कई सारे मात्रक होते हैं जो बहुविकल्पी क्वेश्चन में तरह तरह से पूछे भी जाते हैं। हम सभी मात्रकों की चर्चा करेंगे यहाँ पे। फाई विद्युत फ्लक्स का मात्रक हमें निकालना है।
ई विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पीछे हम बता चुके हैं न्यूटन प्रति कूलाम। ए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, और कोण, कोण का मात्रक, कोण विमाहीन राशि है अर्थात इसका मात्रक नहीं होता है। तो हम देख रहे हैं, इसको हम चेंज कर लें, न्यूटन मीटर इंटू मीटर। ये पहला मात्रक हुआ कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक। दूसरा मात्रक हम बनाने जा रहे हैं कि मीटर का स्क्वायर लगा, 2 बार मीटर मीटर का गुणा कर दिया और बटे लिखा कूलाम, अपान में कूलाम। अब देखिए फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर, बल गुणे विस्थापन कहलाता है कार्य, और कार्य का मात्रक होता है जूल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन एफ मीटर डी, एफ इंटू डी क्या कहलाता है, वर्क। तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। तो इस इतने स्थान पर हम लिख सकते हैं जूल मीटर अपान कूलाम। हाई स्कूल फिजिक्स में बताया जाता है W बराबर वी क्यू। तो V बराबर क्या होता है, W अपान क्यू। विद्युत ऊर्जा बराबर विभवांतर गुणे आवेश। तो विभवांतर बराबर क्या होगा, कार्य बटे आवेश, और विभवांतर का मात्रक हम जानते हैं वोल्ट होता है। कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को हम क्या लिख सकते हैं, इतने पार्ट को वोल्ट लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, वोल्ट, और आगे बचा पार्ट कितना, मीटर। यहां से 3 मात्रक निकले। पहला मात्रक निकला न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, दूसरा जूल मीटर प्रति कूलाम, और तीसरा वोल्ट मीटर। ये तीनों मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सब विद्युत फ्लक्स के मात्रक हैं। अब इनके विमा हम निकालेंगे। तो विमा निकालते हैं, तो हम जानते हैं यहां से निकाल ले विमा, जूल फाई की विमा, जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है, भौतिक राशि का मात्रक है। तो ये है कार्य का मात्रक, और कार्य की विमा होती है ml स्क्वायर टी इनवर्स 2। मीटर L से डिनोट किया जाता है। कूलाम Q बराबर IT। I क्या है, विद्युत धारा, T समय, विद्युत धारा को A से, समय को T से। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा में घातें जुड़ती है जब आधार समान हो, तो यह आ जाएगा ml क्यूब T -2, और ये देखो 1 घात है, ऊपर ले जाएंगे -1, फिर उसके बाद A की घात -1। तो कितना आ जाएगा, ml क्यूब T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। ये हमारी विमा निकली विद्युत फ्लक्स की, ml क्यूब T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, दूसरा मात्रक जूल मीटर प्रति कूलाम, तीसरा मात्रक वोल्ट मीटर, और इसकी विमा क्या निकली, ml क्यूब T इनवर्स 3 A इनवर्स 1।